हेलो प्यारे साथियों। आज हमारे रोशन सर टीचिंग चैनल पर आप लोग जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। चलते हैं यूपी टेट में एक और टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है आपका सर बताते चले, जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यूपी टेट में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर आपसे पूछ देगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक 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 विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या कहिएगा? जेरोम ब्रूनर। लेकिन इसमें और भी एक व्यक्ति थे, वो कौन थे? जीन पियाजे। जीन पियाजे भी शामिल थे। तो आंसर में देखिएगा, आंसर में क्या होता है। जेरोम ब्रूनर प्लस में कर लीजिएगा जीन पियाजे, जीन पियाजे। अगर ऑप्शन देगा आपको, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, या तो दोनों के दोनों देगा। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि एक ही ऑप्शन में दोनों का नाम रहेगा। ए में जेरोम ब्रूनर, बी में जीन पियाजे, सी में और कुछ ठंडाइक वगैरह, डी में दे देगा कोहलर दे देगा। दो नाम एक साथ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आएगा तो दोनों साथ से आएगा, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन बनाएगा, ध्यान रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया और जीन पियाजे ने दिया। और किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। और किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलिए, तीन अवस्था बताई थी, जेरोम ब्रूनर ने तीन अवस्था बताई। यहाँ से एक पॉइंट ले लीजिए कि संज्ञानात्मक विकास का तीन अवस्था बताई। विकास का तीन अवस्था बताई थी, अवस्था बताई थी। पहला में क्या है? तो पहला में है आपका EIS। ट्रिक याद रखिएगा, EIS, ये ट्रिक है आपका EIS। EIS सक्रियता विधि, इनएक्टिव, इनएक्टिव। दूसरा में क्या है? दूसरा में आइकोनिक, आइकोनिक। दूसरा में आपका है आइकोनिक। और तीसरा में क्या है? तीसरा में है सिंबॉलिक, SYMBOLIC, सिंबॉलिक। ठीक है, इनएक्टिव में सक्रियता विधि या क्रियात्मक विधि, इसी को सक्रियता विधि बोलते हैं या क्रियात्मक विधि। ठीक है, सक्रियता विधि या क्रियात्मक विधि आपको समझ में आ रहा होगा। आइकोनिक का अर्थ क्या होता है? आइकोनिक मतलब हम लोग देखेंगे दृश्य या छायात्मक या प्रतिबिंबात्मक, दृश्य या छायात्मक या प्रतिबिंबात्मक, प्रतिबिंबात्मक। ठीक है, सिंबॉलिक मतलब हो गया संकेत, सांकेतिक, सांकेतिक, सांकेतिक। इनएक्टिव, आइकोनिक, सिंबॉलिक, इनएक्टिव, आइकोनिक, सिंबॉलिक, इनएक्टिव, आइकोनिक, सिंबॉलिक। EIS ट्रिक रखिए, याद रखिएगा। जेरोम ब्रूनर ने EIS का प्रयोग किया था, इनएक्टिव, आइकोनिक, सिंबॉलिक। ठीक है, सक्रियता विधि या क्रियात्मक विधि इसी को बोलते हैं। आइकोनिक दृश्य या छायात्मक या प्रतिबिंबात्मक, सिंबॉलिक सांकेतिक। ठीक है,
यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। आगे देखेंगे जन्म से 18 माह तक। देखिएगा इसी में पॉइंट लिखिएगा, इनएक्टिव जो चलता है जन्म से 18 वर्ष तक, जन्म से 18 वर्ष तक, ठीक है। इसमें बच्चा जो है क्रिया करके सीखता है, इसमें बच्चा जो है क्रिया करके सीखता है। और ये जो चलेगा सर 18 माह से, ओ सॉरी, जन्म से 18 माह, वर्ष लिख दिए सर, 18 माह और 18 माह से 24 माह। इसमें बच्चा जो है दृश्य या देखकर सीखता है, चित्रों के द्वारा सीखता है। बच्चा जो है किस पे सीखता है? चित्रों के द्वारा सीखता है। ये 24 माह यानी कि 2 बरस से 7 वर्ष से ऊपर, ये जो है आपका चलता है सर 7 वर्ष से ऊपर, सिंबॉलिक सांकेतिक जो है 7 वर्ष से ऊपर संकेतों के द्वारा सीखता है। 7 वर्ष से ऊपर और संकेत के द्वारा सीखता है। संकेत के द्वारा बच्चा क्या करता है? सीखता है। ये हमने आपको बताने का प्रयास किया, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रूनर के सिद्धांत के अन्य नाम, ब्रूनर के सिद्धांत के अन्य नाम, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर ने दिया, ब्रूनर ने दिया। आगे चलते हैं, आगे बताते हैं, आगे बताने का प्रयास करते हैं सर आपको। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। ब्रूनर के सिद्धांत का अन्य नाम, ब्रूनर के सिद्धांत अन्य नाम क्या है? निर्मितवाद का सिद्धांत। पहला में है निर्मितवाद का सिद्धांत, दूसरा में है अन्वेषण अधिगम, अन्वेषण अधिगम का सिद्धांत, तीसरा में है संरचनात्मक, संरचनात्मक का सिद्धांत। ये आपको बताने का प्रयास किया, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। निर्मितवाद का सिद्धांत, अन्वेषण अधिगम का सिद्धांत और संरचनात्मक का सिद्धांत किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने दिया। थैंक यू। अपने माता पिता का सम्मान कीजिएगा, किसानों का सम्मान कीजिएगा, वीर सैनिकों का सम्मान कीजिएगा। इसी के तहत मैं यहाँ वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोग प्यार दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय सलाह लिखिए। थैंक यू।